वेलकम स्टूडेंट। आज हम लंबे अरसे के बाद फिर से मिल रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे कमेंट किए और साथ ही उसे बहुत सराहा। एक चूक भी हुई थी मुझसे जिसको आपने ध्यान से देखा भी और मुझे कहा भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि हनुमान को ज्ञान देने वाले जटायु नहीं जामवंत थे और वही ज्ञान परामर्श कहलाता है। हम एक बार फिर आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं और इस श्रृंखला को शुरू करने के पहले निर्देशन और परामर्श के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। निर्देशन और परामर्श दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन परामर्श निर्देशन का हिस्सा है। देखिए, निर्देशन और परामर्श सामूहिक रूप और व्यक्तिगत रूप से अलग अलग दिए जा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर जो इन दिनों हमने सीखा है निर्देशन परामर्श के माध्यम से, मैं आपको बताती हूँ। एक एग्जाम्पल है, पिछले दिनों पूरे विश्व ने कोरोना की मार झेली है और उस दौरान हमको बहुत सारी गाइडलाइंस मिली। ध्यान दीजिए, शब्द है गाइडलाइन, मतलब वो लाइंस जो हमें गाइड कर रही हैं, मतलब हमारा निर्देशन कर रही हैं। निर्देशन का मतलब ये होता है कि जब सामूहिक रूप से आपको ये कहा गया कि मास्क पहनिए, नींबू पानी पीजिए, गर्म पानी से गार्गल कीजिए, हाथ धोते रहिए, निजी स्वच्छता का ध्यान रखिए, तो ये जो गाइडलाइंस थी वो सभी के लिए थी, ये निर्देशन था। लेकिन यदि आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसके बाद में आपका मेडिकेशन अलग होगा। आपकी केस हिस्ट्री को पता किया जाएगा, ये मालूम किया जाएगा कि आप क्या पहले से किसी बीमारी को ग्रसित हैं। अगर ऐसा है तो आपके लिए अलग अलग प्रकार की दवाइयों का उपयोग किया जाएगा, तब आपके लिए परामर्श दिया जाएगा। वो परामर्श जो भले ही आपके घर में ही दूसरे कोरोना पॉजिटिव हो व्यक्ति, उनको नहीं दिया जा सकता। मतलब एक घर के 4 व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव हैं तो चारों का ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, क्योंकि ये बात परामर्श से ही सिद्ध की जा सकती है। तो इस तरह से हमें क्लियर हो जाता है कि निर्देशन और परामर्श दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन उन दोनों को समझना जरूरी है। आइए आज हम निर्देशन के प्रकार सीखते हैं। निर्देशन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है शैक्षिक। देखिए, जब हम बड़ी क्लासेस में होते हैं तब हमें टर्म्स की, शब्दों के अर्थ पर जाना चाहिए और उससे हमारी बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती हैं। शैक्षिक मतलब वो निर्देशन जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। दूसरा है व्यावसायिक। फिर आपको पता चल जाएगा कि व्यावसायिक का मतलब होता है वो निर्देशन जो व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। और तीसरा है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत जो खुद से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर हम निर्देशन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। निर्देशन सामूहिक भी होता है और व्यक्तिगत भी। सामूहिक निर्देशन में वो समस्याएं जो हम सबकी हैं वो सॉल्व की जाती हैं। शिक्षा से जुड़ी हुई वो समस्याएं, जैसे कि आप स्कूल नहीं जा रहा है कोई बच्चा, या पूरी स्कूल में एक क्लास को कोई समस्या आ रही है, या स्कूल का टाइमिंग गड़बड़ है, या स्कूल का स्टाफ अच्छा नहीं है, या स्कूल का भौतिक संसाधन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है वो अच्छा नहीं है। अब हम थोड़ा सा वाइड हो जाते हैं, तो शिक्षा जहाँ जहाँ दी जा सकती है, जैसे कॉलेज में भी शिक्षा दी जाती है, विश्वविद्यालय में भी शिक्षा दी जाती है, तो हर वो इंस्टीट्यूशन जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक, किसी भी प्रकार की, वहां पे जो जो समस्याएं आती हैं उससे जुड़ी सारी समस्याएं, चाहे वो उस इंस्टीट्यूशन में आ रही हैं चाहे उससे बाहर आ रही हैं, वो सारी शैक्षिक निर्देशन के द्वारा सॉल्व की जा सकती हैं। और सिर्फ सॉल्व करने के लिए ही हम जरूरी नहीं है कि किसी के व्यक्ति के पास जाएं। ये एक कॉमन चीज होती है, जैसे आजकल सरकारी स्कूल्स में रोल कम हो रहा है, तो ये जो समस्या है इसको भी शिक्षा शैक्षिक निर्देशन के द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो शैक्षिक निर्देशन में शिक्षा से जुड़ी हुई समस्त समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है। दूसरा है व्यावसायिक। जब बालक बड़ा होता है और बालक
को हम बचपन से ये फीड करने लगते हैं, बड़ा होकर तू डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर या किसी भी बड़ी पोस्ट पर जाए। हर में अपनी अपनी प्रतिभा होती है और एक वक्त वो आता है जब वो अपने व्यवसाय को चयन करने के लेकर दो राहे पर होता है। उस समय उस व्यवसाय के चयन के लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिए, फिर से ये जो करियर गाइडेंस के शिविर लगते हैं या कैंप लगते हैं या सेमिनार्स होते हैं, उसमें सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है, इसलिए वो करियर गाइडेंस कहे जाते हैं, करियर गाइडेंस सेमिनार। लेकिन अगर करियर काउंसलर कह रहे हैं तो वहां पर हम परामर्श पर आ जाते हैं, तो हम परामर्श बाद में पढ़ेंगे, पहले हम व्यावसायिक निर्देशन की बात करते हैं। तो ये फैकल्टी वाइज होते हैं, जैसे 12th साइंस के बाद में, ग्रेजुएट साइंस के बाद में जितने जितने ऑप्शंस खुलते जाते हैं, वो जब एक सामूहिक रूप से सिखाए जाते हैं तो वो व्यावसायिक होते हैं, व्यावसायिक निर्देशन होते हैं। और निर्देशन का तीसरा प्रकार है व्यक्तिगत निर्देशन। व्यक्तिगत निर्देशन जब हम सोचते हैं या सुनते हैं तो हमारे दिमाग में पहली बात ये आती है कि परामर्श होता है व्यक्तिगत, निर्देशन कब पर व्यक्तिगत होता है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि कोरोना में हमें निर्देशन दिए गए थे। निर्देशन किस लिए दिए गए थे? व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए। हमें बार बार हाथ धोने, अब हमारे हाथ धोने तो कोई आएगा नहीं, हमें अपने हाथ धोने हैं। तो ये जब सामूहिक रूप से कहा गया तब ये व्यक्तिगत निर्देशन हुआ। इसमें शारीरिक स्वच्छता और अपने जो संबंध हैं, चाहे वो अपने माता पिता से हों, चाहे वो अपने बाहर वाले किसी लोग से हों, तो वो सारे संबंधों के बीच में जो भी समस्याएं आती हैं, हमें कैसे रहना चाहिए सामाजिक रूप से, ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत निर्देशन में निर्देशित की जाती हैं। अब हम इन तीनों को एक बार रिपीट कर लें। शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याओं का समाधान निर्देशन द्वारा होता है वो शैक्षिक समाधान, शैक्षिक निर्देशन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एजुकेशनल गाइडेंस। दूसरा जो व्यावसायिक है, व्यवसाय से जुड़ी हुई, चाहे व्यवसाय शुरू करना हो, बदलना हो, या उसमें जो समस्याएं आ रही हो उससे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान वोकेशनल गाइडेंस द्वारा किया जा सकता है, जो कि हिंदी में व्यावसायिक निर्देशन कहा जाता है। और व्यक्तिगत समस्याओं का निराकरण के लिए जो गाइडेंस काम में लिया जाता है उसे कहते हैं इंडिविजुअल गाइडेंस, और इंग्लिश में इंडिविजुअल गाइडेंस को कहते हैं व्यक्तिगत निर्देशन। तो ये थे निर्देशन के 3 प्रकार, शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत, और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशनल, वोकेशनल और इंडिविजुअल। आप चाहें तो इन्हें नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि यदि आप एक बार इन्हें नोट कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। पिछले कुछ समय से व्यस्तताओं के चलते मैं वीडियो नहीं बना पाई, कोशिश करते हैं कि इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर पाएं। अगली वीडियो में परामर्श के प्रकार हम पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।